हेलो ट्रेडर्स, मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैंने एक ट्रेड लिया था आज के दिन, और आज ही मुझे एक बेहतरीन मुनाफा हुआ और मैंने वो प्रॉफिट बुक किया। वो ट्रेड मैंने क्या सोच के लिया था, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या थी, और मैं फिर क्यों एग्जिट कर गया, वो सारी चीजों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। बहुत अच्छी लर्निंग मिलने वाली है आप लोगों को, तो वो देखिए दोस्तों लास्ट तक, ताकि हर एक चीज समझ में आए। इससे पहले वीडियो शुरू करूं, आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी नए वीडियोस डालूं आप लोगों तक पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके। अगर आपको बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करना है तो यहाँ पे प्लेलिस्ट मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। फ्री बेसिक टेक्निकल एनालिसिस 38 वीडियोस हैं, बिल्कुल फ्री हैं, आप उसको सीखिए, देखिए, और उसके बाद जो हमारे पेड कोर्सेस हैं उसके लिए जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम आज जो है एफआईज और डीएस का डाटा। तो एफआईज और डीएस का जो कारोबार आज हुआ है उसको अगर हम देखें दोस्तों, तो यहाँ पे अभी अपडेट आया नहीं है। अपडेट जो है जस्ट मिनट आ गया दोस्तों, 21 नवंबर अपडेट यहाँ पे आ गया है। दोस्तों आप यहाँ देखेंगे कि एफआईज ने जो है आज एक अच्छी सेलिंग की है। इसको बहुत बड़ी सेलिंग तो नहीं कहेंगे, बट पिछले कई ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में एक अच्छी सेलिंग यहाँ पे की है एफआईज ने। और डीआईज ने बाइंग भी बढ़ाई है अपनी। तो एफआईज के जो सेलिंग्स थी डीआईज ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया है। इंडेक्स ऑप्शन के अंदर 1680 के 68 के आसपास जो है सेलिंग हुई है। और एफआईज ने जो है यहाँ पर आप देखेंगे इंडेक्स फ्यूचर के अंदर जो है 761 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है। और बाइंग छोटी सी जो है दो जगह की है उन्होंने, ऑप्शन में और फ्यूचर में। तो अब चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो है ये किस तरीके से काम कर सकता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये अभी जो है एक तरह की न्यूट्रल पोजीशन है। कोई ऐसा इसको देखकर ये नहीं कह सकते कि कोई बड़ी मूवमेंट इस तरफ जो है, इसको देख के कोई कह सकता कि कोई बड़ी मूवमेंट आती है। तो जब न्यूट्रल पोजीशन ऐसी जगह पे आ जाए, जिस जगह पे मार्केट इस वक्त खड़ी है, उस वक्त जो है जो ये दिखा रहे हैं हो सकता है उसका उलट हो। ठीक है। तो जहां तक मेरी अपनी समझ है कि कल कुछ ना कुछ जो है उलट फेर होने वाला है, तो कल बहुत ही अलर्ट होके आपको सारा काम करना है, ट्रेडिंग करना है। अब चलते हैं मेजर इंडाइसेस को देख लेते हैं। तो मेजर इंडाइसेस आप यहाँ देखेंगे तो ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है इस वक्त 3.54% अप है। तो कल का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, जो कि मैंने मतलब मैं यार इतना डीप एनालिसिस करता हूँ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के एनालिसिस, बहुत डीप, एकदम डिटेल में। और देखिए 100 व्यूज आते हैं। ठीक है। और इसके अंदर मैंने एक चार्ट को एनालिसिस किया, यहाँ बाय करना, ये स्टॉप लॉस टारगेट। इसके अंदर देखिए 400, अपना चैनल छोटा है दोस्तों, तो 429 430 व्यूज बहुत अच्छे व्यूज है मेरी नजर में। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, सबसे पहले जो है आप देख लीजिए कि कौन से स्टॉक में मैंने ट्रेड किया था। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि मैंने जो है 10:25 मिनट 40 सेकंड पे एस्कॉर्ट्स जो है वो सीएनसी में मैंने बाय किया। बहुत अच्छी और बहुत बड़ी लर्निंग दोस्तों यहाँ मिलने वाली है, तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है। और उसके बाद जो है फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने इसको 2063 रुपए पे बाय किया था। और फाइनली उसके बाद जो है आप देखेंगे कि 12:08 मिनट 47 सेकंड पे मैंने इसको सेल आउट कर दिया सीएनसी के अंदर अगेन, और 2160 रुपए पे, यानी 100 रुपए का जो गेन है, लगभग लगभग 5.25% के आसपास का जो गेन है, मुझे ताबड़तोड़ इसके अंदर दिखाई दिया, तो मैंने जो है इसको निकाल दिया। ठीक है। हालांकि ये और ऊपर जाके बंद हुआ, लगभग 8 साढ़े 8% ऊपर गया है। बट जब हम ट्रेड करते हैं स्विंग ट्रेड, तो 5% 7% जो गेन है दोस्तों काफी होता है। अब चलते हैं हमने कि इसके पीछे साइकोलॉजी क्या थी, वो सारी चीजों को हम देख लेते हैं चल के। तो हम आ गए हैं दोस्तों चार्ट पर, और चार्ट पर आने के बाद जो है मैं आपको बताता हूं कि साइकोलॉजी यहाँ पे क्या थी। ठीक है। ये देखिए डेली टाइम फ्रेम में जो है ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर था, यानी ये बुलिश टेरिटरी में चल रहा है। 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आपको मैंने कई बार बताया है। और फाइनली जो है यहाँ पे जब ये एक बार सपोर्ट लिया, अगेन इसी जगह पे सपोर्ट लिया, फिर इसी जगह पे कंटिन्यू सपोर्ट, तो कहीं ना कहीं इसने बताया कि ये जो एरिया है ना भाई, इससे नीचे मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ। इसने ये संकेत दिए इस जगह पे। और काफी दिनों से आप देखेंगे कि ये जो एरिया दिख रहा है आपको, इस एरिया के अंदर यहाँ पे काफी दिनों से जो है ये कंसोलिडेट कर रहा है, छोटे छोटे कई कैंडल्स बना रहा है। आप देख पा रहे हैं इस एरिया से। तो इस पे मेरी निगाह थी कि भाई इतने दिनों से कंसोलिडेशन कर रहा हूँ, छोटा सा स्विंग ट्रेड मुझे लेना था,
कोई लंबी इन्वेस्टिंग तो करनी नहीं थी, तो मैंने इस पे निगाह बनाए रखा और मैं अवर्ली टाइम फ्रेम पे इसको कंटिन्यू वॉच किया। तो अवर्ली टाइम फ्रेम पे मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाई दी कि 200 अवर्ली टाइम फ्रेम के 200 मूविंग एवरेज पे कंटिन्यू सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, जब ये नीचे गिरा भी तो 200 मूविंग एवरेज के एतराफ में ही मंडलाने लगा और उसके आजू बाजू में ही कंटिन्यू घूमना शुरू किया। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे कंटिन्यू घूमना शुरू किया, ऊपर नीचे करता रहा और आरएसआई भी जो है दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बहुत ज्यादा वीक तो नहीं दिखाई दिया, लेकिन यहाँ से थोड़ी सी मजबूती यहाँ पे इसके अंदर बनी रही। फाइनली हमें जो है यहाँ पे दिख रहा है कि इसने एक चैनल पैटर्न बनाया, तो मैंने अपना जो मन बना लिया था कि भाई चैनल पैटर्न ब्रेक होगा तो मैं इसमें एंट्री करूंगा। ठीक है, तो ये चैनल पैटर्न जो घूमता रहा लगभग लगभग इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं कि 1946 से लेके और 2050 के बीच। ठीक है, ये चैनल पैटर्न घूमता रहा और फाइनली जो हमें ब्रेकआउट मिला है वो 2000, इसको हम कह सकते हैं कि ये जो लेवल है, ये लेवल इसको हम ब्रेकआउट मानेंगे क्योंकि इसका ये जो कैंडल है इसका वीक एक बार यहां से जाकर आ चुका है दोस्तों। तो इस जगह पे जब इसने ब्रेकआउट दिया मॉर्निंग में, ये कैंडल का हाई देख रहे हैं आप 2059, जब इसके ऊपर गया तो मैंने सोचा कि अब इसके ऊपर जो है हमको ले लेना और मैंने 2060 के आसपास बाय कर लिया। फिर ये जो धक्का यहाँ पे वॉल्यूम भी लगना शुरू हुआ और ऊपर की तरफ भागा और फाइनली जो है मैं फिर इसको एग्जिट कर दिया। अपना जो प्रॉफिट था, क्यों एग्जिट किया उसके पीछे की साइकोलॉजी समझिए दोस्तों। हमने जब जो है स्विंग ट्रेडिंग लेना है हमें, और भी हम हवाले टाइम फ्रेम में ले रहे, तो 5% का गेन जो है एक दिन में अगर मिलता है तो चुपचाप निकल लेना चाहिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कंटिन्यू यहाँ पे जो है एज अ रेजिस्टेंस इसने एक्ट किया है, एज अ रेजिस्टेंस एक्ट किया कंटिन्यू। तो यही एरिया जो एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता था बट नहीं किया, कोई बात नहीं, बट हमने अकॉर्डिंग टू रूल जो है 5% का प्रॉफिट बनाया। और सीएनसी को जो है आपको पता है कि सीएनसी एज अ डे के अंदर अगर हम बेचते हैं तो जो है उसके अंदर चार्जेस लगते हैं और वो एमआईएस में एग्जीक्यूट हो जाता है अपने हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको निकाल दिया और 5% का एक ही दिन गेन लिया। अब इससे सीख क्या मिली दोस्तों? सीख ये मिल रही है इसके अंदर कि भाई आपको कभी भी इस तरीके का मौका मिले कि आपने कोई चीज को एक बाय किया, मान लो XYZ 100 रुपए के प्राइस पे बाय किया और वो उसी दिन जो है 110 115 चले जाता है और आपका मकसद था कि भाई मैं इसके अंदर स्विंग करूंगा 4 5 7% 10% लेके निकल जाऊंगा। तो अगर आपको मिल रहा है ना तो आप चुपचाप एग्जिट कर लो। ठीक है, क्योंकि आप इन्वेस्टिंग के नियत से वहां गए नहीं हो। इन्वेस्टिंग तो मेरी अमर राजा बैटरी में आप लोगों को पता है, मैं कंटिन्यू वीडियो भी इस पर बनाता हूँ। तो एस्कॉर्ट्स के अंदर जो है मैं सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन के हिसाब से घुसा था। तो ये मैंने चैनल पैटर्न को मोस्ट जो है अगर मैं बोलना चाहूँ एक जुमले में, मैंने चैनल पैटर्न को ट्रेड किया और चैनल पैटर्न का जो टारगेट होता है मैंने उसकी जो है, अब देखिए यहाँ से चैनल पैटर्न का जो टारगेट होता है यहाँ पे 5% का इसका डीप था। ठीक है, और इसी को मैंने ऊपर की तरफ जब लगाया तो मुझे मेरा टारगेट मिला, मैं चुपचाप निकल गया। तो इस तरीके से डिसिप्लिन जो है तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। अब इसके अंदर कोई और ट्रेड मिल सकता है क्या? ये बहुत अहम सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इससे पहले एक अनाउंसमेंट था कि अगर आपको मैं क्या बाय क्या सेल कर रहा हूं देखना है दोस्तों, तो एमएसएम बुलेटिन का हमारा एक प्रोग्राम है डिजाइन किया हुआ है, मात्र 1000 रुपीज में 3 महीने के लिए आप जुड़ सकते हैं। ये देख सकते हैं मैं क्या बाय क्या सेल कर रहा हूँ, उसके पीछे क्या वजह है, क्या साइकोलॉजी है, वो सारी चीजें जो है आप उसको जान सकते हैं। तो इसको तुरंत इनरोल करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो यहाँ पे जो है और एक ट्रेड मिल सकता है क्या दोस्तों? तो इसको भी मैं आपको आज बता देता हूँ कि किस तरीके से वो हम निकालते हैं, क्या और ट्रेड मिल सकता है क्या। एक देखिए, सबसे पहले तो ये ब्रेकआउट पे ध्यान नहीं देना। अब जो है ये जब ऊपर की तरफ से नीचे आएगा वापस अगेन, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक पुल बैक लेके ये इस जगह पे आके, ठीक है, और जिन्होंने यहाँ पे बाय किया है उनका स्टॉप लॉस लेके फिर उसके बाद ऊपर निकलेगा। ठीक है, बुलिश तो है ही, अगर मार्केट ने सपोर्ट किया तो ऊपर की तरफ ही जाना है, बट अगर मार्केट नेगेटिव रहे तो हो सकता है नीचे की तरफ आके फिर इस एरिया में वापस आके कंसोलिडेशन शुरू कर दे। दोनों पर्सपेक्टिव के लिए रेडी है। तो ये जो जोन है दोस्तों, ये जो जोन है इस पे आपको नजर रखना है। इस जोन पे आएगा और काफी चांसेस है कि यहाँ पे ही थोड़ा सा प्राइस एक्शन दाना के फिर ऊपर निकले। तो ये एरिया में एक्यूमुलेशन आप छोटी क्वांटिटी में कर सकते हैं, बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइस राय मशवरा लेने के बाद ही काम करिएगा। मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो इस जो है वीडियो के अंदर आपने क्या सीखे कि भाई अगर छोटे टाइम फ्रेम यानी अवर्ली टाइम फ्रेम में आप काम कर रहे हो तो आपका जो प्रॉफिट गेन प्रॉफिट है 3% से 8% के ऊपर नहीं होना चाहिए, पहली चीज। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से अगर आप कम कर रहे हो अवर्ली टाइम फ्रेम में। दूसरा कि आप जिस पैटर्न पे काम कर रहे हो, मैंने ये जो है एक रेक्टेंगल पैटर्न पे काम किया, मेरा वो प्रॉफिट है, मैं निकल गया और साथ में मुझे सपोर्ट दे रहा था यहाँ पे कि भाई यहाँ पे आज रेजिस्टेंस है, तो इस रेजिस्टेंस पे तो मुझे निकलना ही था ना भाई, मैं क्यों रुकू यहाँ पे? आप समझ रहे हो ना? ठीक है, तो ये आपको लर्निंग मिली कि भाई, और वॉल्यूम यहाँ अच्छा है, तो वॉल्यूम अच्छा है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई
एक पुल बैक दे के हो सकता है कि यहाँ पे प्राइस एक्शन करके जिन्होंने यहाँ पे एंट्री ली है उनका स्टॉप लॉस हिट करके फिर वापस ऊपर की तरफ निकले, हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। और ये भी हो सकता है कल गैप अप होने के और ऊपर निकल जाए। तो सारी पॉसिबिलिटीज को नजर में रखते हुए हमें काम करना होता है। चलिए इसी के साथ कमाते रहिए, खुश रहिए, मैंने सोचा कि इसको शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये शेयर करना मतलब ये नहीं, देखिए आपने, मैंने सारी चीजों को छुपा रखा था, क्यों? क्योंकि मेरा जो नेचर है दोस्तों कंजर्वेटिव नेचर है। मैं पोर्टफोलियो बता बता के अपने सब्सक्राइबर्स को बढ़ाना और ये सब चीजें नहीं चाहता हूँ। अगर मेरे कंटेंट में दम है ना तो धीरे धीरे मेरे सब्सक्राइबर ऑटोमेटिक ग्रो हो जाएंगे। और प्रॉफिट और वो सारी चीजें बताने का, हाँ ये है कि अगर आप कमेंट करते कि सर आप लॉस करते तो बताया करिए, तो उसके लिए मैं तैयार हूं। मेरे लॉसेस मैं बता सकता हूँ, प्रॉफिट नहीं बताऊंगा, क्योंकि लॉसेस बताने पे ज्यादा आपकी लर्निंग होगी। इस चीज को आप मानो या ना मानो, आपको आपकी क्या राय कमेंट करके बताइए। अगर मैं लॉस के वीडियोस बनाऊं उसमें ज्यादा सीखने मिलेगा या प्रॉफिट के वीडियो बनाऊं उसमें ज्यादा सीखने मिलेगा, कमेंट करके बताइएगा आप। बड़ा मजा आएगा, बहुत अच्छा टॉपिक रहेगा दोस्तों। कि जब जब मैं लॉस करूं, जाहिर सी बात है लॉस तो मुझसे भी होता है, मैं 100% प्रॉफिट तो करता नहीं हूं। तो जब मैं लॉस करूं तब वीडियो बनाऊं तो ज्यादा लर्निंग मिलेगी, या जब मैं प्रॉफिट करूं तब वीडियो बनाऊं ज्यादा लर्निंग मिलेगी। यहाँ पे मेरा मकसद ही नहीं था कि मेरा प्रॉफिट हुआ, मेरा सिर्फ ये मकसद था कि इस तरीके के हालात आपके साथ भी आते होंगे कि वन डे के अंदर आपको गेन मिलता होगा। तो वहां पे आपको क्या डिसीजन लेना है? आपको दो तरह के डिसीजन लेना है, या तो 100% एग्जिट, या तो आप 80% एग्जिट करके 20% माल छोड़ दो कि भाई चलने दो, देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, इस तरीके से काम करिएगा। चलिए कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। और नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है एमएसएम बुलेटिन को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको कंटिन्यूअस एजुकेशनल एनालिसिस मिलते रहे और आप जो है उससे फायदा उठाते रहे दोस्तों।